हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। 5 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है फिगर में, जैसा कि आप देख सकते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना आपको बिटवीन पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तो फिगर आपका कैसा है फ्रेंड्स, कुछ ये आपका फिगर है। देखिए फिगर ये है आपका, ठीक है फ्रेंड्स। मैं फिगर भी लगा दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 5 रेजिस्टेंस है और ए रेजिस्टेंस किसके क्रॉस में निकालना है, तो आर ए बी का वैल्यू निकालना है। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में निकालेंगे तो आर ए बी हम बोल सकते हैं, इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स, ओम में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इजी है फ्रेंड्स, कोई भारी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर सकें। तो देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये दोनों क्या आपस में सीरीज में है। तो हम लिख सकते हैं, जब सीरीज में है तो यहीं से निकाल लेते हैं कि RS1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम प्लस 7 ओम का, तो ये क्या हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा फ्रेंड्स। 10 ओम, ये 10 ओम हुआ। अब ये 10 ओम जो है फ्रेंड्स, अब देखोगे मैं फिगर थोड़ा करता हूँ सही से। जब आप ये 10 ओम देखोगे तो ये 10 ओम आप क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के कुछ इसके पैरेलल में हो जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा पैरेलल में हो जाएगा। ये 10 ओम, ये 10 ओम जो निकला है 7 और 3 को जोड़ के, तो ये 10 ओम हमारा यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यही 10 ओम आप देखिए इसके पैरेलल में है, ये 10 ओम। तो इस डाटा को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट लिखते हैं RP1 और सॉल्व करते हैं फ्रेंड। तो 10 ओम इंटू 10 ओम बाय 10 प्लस 10। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो ऐसे करते हैं फ्रेंड्स। तो 10 इंटू 10 और ये नीचे बाय में 20, इधर से इधर काटा 2 बार में, इधर से इधर काटेंगे तो 5 ओम आ जाएगा फ्रेंड्स। हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, इस डाटा को सॉल्व करने के बाद 5 ओम आ जाएगा। तो आप देखिए जब इस डाटा को सॉल्व कर लिए तो हमारा अब यहाँ पर कितना निकल गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पर ये डाटा हटा के अब ये 5 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। और अब हमारा डाटा सिर्फ ये है, यहाँ से यहाँ, ये आप देख रहे हैं ये अब मेरा है, ठीक है, इतना ही है। तो ये रेजिस्टेंस अब क्या है फ्रेंड्स, और ये रेजिस्टेंस आपका सीरीज में है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स। तो सॉल्व करिएगा तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा रेजिस्टेंस कुछ ऐसे बचेगा। मैं फिर से बना लेता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे बचेगा। तो ये हमारे कितना है 5 ओम। ये हमारा सॉल्व करने के बाद आया कितना 5 ओम। और ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, और यहाँ पर 10 ओम है। अब इसी डाटा को तो सॉल्व करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर सी है, ठीक है। तो देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है फ्रेंड्स। किस में है, सीरीज में है। तो बस इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो RS2 मान लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका 5 ओम और 5 ओम, तो क्या होगा 10 ओम हो जाएगा फ्रेंड्स। इस दोनों को जब करिएगा तो ये जब 10 ओम हो जाएगा तो अब ये सर्किट हट के कुछ इस तरह का नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स। आप देखते रहिए। तो ये फ्रेंड्स अब सर्किट कुछ ये इस तरह का हो जाएगा। जब ये 10 ओम आ गया तो अब इसमें क्या होगा, ये 10 ओम ऐसे आके ये RS2 जो निकाले हम लोग, ये हमारा क्या आएगा 10 ओम हो जाएगा, इसके पैरेलल में आ जाएगा, AB के पैरेलल में आ जाएगा। बस इस डाटा को सॉल्व कर देना है। तो इस डाटा को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा RAB इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में 10 इंटू 10 बाय 10 प्लस 10। तो ऊपर में 10 इंटू 10 रहने दीजिए और नीचे 20। इससे काटेगा 2 बार में, इससे काटेगा 5 ओम। तो हमारा R इक्विवेलेंट मतलब R इक्विवेलेंट पॉइंट ए और पॉइंट ए के बीच में हमारा 5 ओम आंसर आ गया। बस सिंपल है फ्रेंड्स, ऐसे ही करना है। तो आप लोग को समझ में आएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 63 है। ये क्या कितना क्वेश्चन नंबर है 63 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं पढ़ता हूँ। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस शोन इन फिगर 2.45 बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना है। जैसा कि आप फिगर में दे सकते हैं बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है बिटवीन पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। यहाँ पर पॉइंट ए है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना है। कहने का मतलब आर ए बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है ओम में। तो बस सिंपल है फ्रेंड्स, चलिए करते हैं। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम लोग इस डाटा को सॉल्व करेंगे। देखिए किस डाटा को, पहले इस डाटा को लेंगे। ये 3 रेजिस्टेंस दिख रहा है जो किस में है, सीरीज में है, ठीक है, पैरेलल में है। तो तीनों का पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। नाम देते हैं RP1 इक्विवेलेंट। ये 1 बाय रेसिप्रोकल में होता है, तो हो जाएगा सबका मान कितना है फ्रेंड्स, तो सबका मान है, लिख सकते हैं 1/8 प्लस 1/60 प्लस ये भी क्या है 60 है फ्रेंड्स, ठीक है, 1/60। आप लोग बुक में देख लेना, PDF में साफ नहीं क्लियर दिख रहा है इतना। इसको इस डाटा को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे, LCM लेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स 60 आएगा फ्रेंड्स। तो इसको 8 से जब 60 को 2 ऊपर, LCM तो आप लोग लेना जानते होंगे फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि इतना तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो 3 1 4 ये 16, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको सीधा कर लेते हैं तो कितना होगा 16/4, इसको काट देगा तो 4 ओम। तो ये जो हमारा तीन रेजिस्टेंस जो हमारा पैरेलल में कनेक्टेड था फ्रेंड, उसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, RP1 का मान कितना आ गया 4 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी तरह से फ्रेंड्स फिर हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा को ये तो हम सॉल्व कर लिए जिसका 4 ओम आया। अब हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हम ये 2 रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में दिख रहा है, तो 9 ओम जो है पैरेलल विथ दिख रहा है आपको कितना 18 ओम का। तो इस डाटा को सॉल्व कर लेंगे, तो ये नाम देते हैं इक्विवेलेंट RP2। तो क्या होगा 9 × 18 और 9 + 18। जब इसको करेंगे तो 9 × 18 और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 दे 2 20 और 2 27, ठीक है फ्रेंड्स। इससे काट दो 3 बार में, इससे काटोगे तो RP2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आ गया 6 ओम इतना डाटा को सॉल्व करने पे, ठीक है। 2 को तो कर लिए। अब देखो हम लोग थोड़ा सा सर्किट बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सर्किट बनाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ एक सर्किट बनाएंगे तो आसान हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग के लिए। तो सर्किट बनाते हैं। तो सर्किट हमारा कुछ ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये, ठीक है फ्रेंड्स। और ये A, ये B, यहाँ पर A पॉइंट, यहाँ पर B पॉइंट। ये हमारा निकला था RP1 का वैल्यू कितना आया था फ्रेंड्स 4 ओम। और यहाँ पर क्या आया था फ्रेंड्स RP2 जो हम माने थे, ये आया था हमारा 6 ओम, लिख लिए। और थोड़ा सा फिगर में जाते हैं। यहाँ पर देखिए इसके सीरीज में 20 ओम है, यहाँ पर कितना है 6 ओम है। तो यहाँ पर कितना है 20 ओम है, ठीक है, यहाँ पर 6 ओम है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको नाम देते हैं R1, इसको नाम दे देते हैं R2, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख रहे हैं, तो आप देखिए अगर ये फिगर आपको अच्छा सा मैं लगा दूँ, यहाँ से थोड़ा बीच में कर दूँ तो आसानी होगा आपको देखने में। तो देखो फ्रेंड्स
ये दोनों रेजिस्टेंस जो है कि किस में है, सीरीज में है फ्रेंड्स। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट, फिर देखो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारा किस में आ गया, सीरीज में। तो इस दोनों का भी इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो है हमारा RP1 इज इन सीरीज विथ R1। तो क्या होगा, मान लेते हैं RS1 इक्विवेलेंट। तो ये कितना आया था 4 ओम प्लस, और ये कितना है 20। तो हमारा क्या आया, कितना आ जाएगा 24 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहले से आया। फिर एक और एक नीचे में था RP2 इज इन सीरीज विथ R2 माने थे, तो यहाँ R2 लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका इक्विवेलेंट मान लेते हैं RS2, क्योंकि सीरीज में है। तो ये आया था 6 + 6, तो हो जाएगा 12 ओम। तो अब हमारा सर्किट कुछ कैसा हो जाएगा फ्रेंड, तो अब हमारा सर्किट देखिए, इसी फिगर को कर लेते हैं अरेंज। तो अब हमारा सर्किट या फिर से बना लेते हैं फ्रेंड्स। बनाने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझ जाओगे आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पर अब ये सीरीज जुड़ के, और यहाँ पर ये सीरीज में जुड़ के, ये और ये A हो गया, ये B हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा RS1 का वैल्यू, यहाँ पर RS2 का वैल्यू, यहाँ पर आया 24 ओम, यहाँ पर आया है 12 ओम। ये दोनों रेजिस्टेंस आपको किस में दिख रहा है फ्रेंड्स, बता दीजिए। तो पैरेलल कनेक्शन में दिख रहा है। तो पैरेलल कनेक्शन सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा किसका फ्रेंड्स, तो RAB का इक्विवेलेंट पॉइंट A और B के बीच में रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 24 गुना में 12 बाय में 24 + 12। तो सॉल्व करिए फ्रेंड्स इसको। तो 24 गुना में 12 और 4 2 6, 2 1 3, इससे काटिए 3 बार में, इसको इससे काट दीजिए 8 बार में। तो हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, 8 ओम आ गया फ्रेंड्स। पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 8 ओम आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो यही निकालना था, समझे फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 पर आ गए हैं डीसी सर्किट चैप्टर का। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है, मैं पढ़ता हूँ। एन ऑर्डिनरी ड्राई सेल कैन डिलीवर ए करंट ऑफ अबाउट, एक ड्राई सेल, ये हम लोग जब बीके मेहता बुक का डीसी सर्किट चैप्टर का जब आप थ्योरी पढ़ोगे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग थ्योरी पढ़े होगे। तो थ्योरी जब पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक ऑर्डिनरी डीसी सर्किट का, एक ऑर्डिनरी जो होता है ड्राई सेल का, ड्राई सेल कितना डिलीवर कर सकता है करंट। एक ऑर्डिनरी ड्राई सेल जो है कितना करंट डिलीवर कर सकता है फ्रेंड्स, तो वो करंट डिलीवर कर सकता है कितना, तो 1/8 एम्पियर डिलीवर कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप जब थ्योरी पढ़ोगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये MCQ है, ये याद रखना है बस, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो बोल रहा है इसमें कि 4 सेल आपको पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ सेल लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ सेल आपके पास कितना है, तो ये 4 है। ठीक है, और चारों सेल का जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल r से, उसका वैल्यू 1 ओम है। ठीक है, और चारों सेल किस में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड। तो पैरेलली कनेक्टेड फिगर बना सकते हो तो बना लो। तो देखो सारे सेल को हम क्या किए, कनेक्ट कर दिए पैरेलली कनेक्ट कर दिए सारे सेल को। तो क्या बोलता है, क्या आप बताइए कि जो इससे बैटरी बना नंबर, तो ग्रुप ऑफ सेल ही हमारा क्या होता है, बैटरी कहलाता है। तो बोलता है कि बैटरी का आप रेजिस्टेंस बताइए। तो बैटरी का रेजिस्टेंस बताने के लिए क्या है फ्रेंड्स, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। देखिए नंबर ऑफ, अगर हमको बैटरी का रेजिस्टेंस बताना है, मान लीजिए कि P से बैटरी रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
रेजिस्टेंस का वैल्यू बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बाय में, ठीक है। तो ये 1 और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 4 दिया हुआ है, तो बैटरी का रेजिस्टेंस जो है फ्रेंड्स कितना निकल जाएगा 0.25। जब आप बुक पढ़ोगे थ्योरी तो आसानी से उसमें समझाया भी गया है इसको, इसलिए हम लोग इसको डिटेल में नहीं करते हैं, बस यहाँ समझ लेते हैं कि जो पैरेलली कनेक्ट होता है सेल तो उसका रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू अपॉन में जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना कनेक्टेड है उसको बाय में लिखते हैं, वो हमको वैल्यू दे देता है बैटरी का रेजिस्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्किट दिया हुआ है 2.46 में, आप देख सकते हैं जैसा कि द रीडिंग ऑफ एमीटर, इसमें रीडिंग बताना है किसका, एमीटर का रीडिंग, एमीटर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी एमीटर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड, इसी का रीडिंग बताना है, इसका वैल्यू बताना है। आज इसमें कंडीशन आपको दिया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी इज 0। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का कितना है, बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, उसका वैल्यू कितना है 0 ओम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 0 ओम है, तो फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बैटरी है, बैटरी कहाँ पर है, यहाँ पर है ना फ्रेंड्स। तो बैटरी का ईएमएफ कितना दिया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो देखिए ये सर्किट में ये जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है आपस में, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड, ये क्या पैरेलली कनेक्ट है ना, 4 ओम पैरेलल विथ 5 ओम। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है और 10 ओम सर्किट में लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स बताइए ये जो वोल्ट जो यहाँ पर 10 वोल्ट है, इसके अक्रॉस में भी ये 10 वोल्ट नहीं होगा क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है, क्या इसके अक्रॉस में ये 10 वोल्ट नहीं होगा, होगा ना फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल देन वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है ना फ्रेंड्स। तो बस आसानी से निकाल लेंगे, हमको निकालना है। और देखिए इस 5 ओम में लगा हुआ है एमीटर, तो अगर इस ब्रांच में हम करंट का वैल्यू निकाल लें, यहाँ पर हम अगर करंट का वैल्यू निकाल लें तो यही करंट, तो एमीटर क्या एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, तो बस यही 5 ओम से जो हम करंट बाहर निकाल ले अगर ओम्स लॉ लगा के, बाय ओम्स लॉ अगर हम यहाँ पुट कर दें इस सर्किट के लिए, जहाँ पर आर दिया हुआ आपको 5 एम्पियर और वोल्टेज हो गया 10 वोल्ट, और आई हमको क्या करना है फ्रेंड्स, निकालना है। आई हमको क्या करना है, फाइंड करना, और आई अगर हम फाइंड कर लेंगे तो वही हमको वैल्यू दे देगा किसका, एमीटर का, वही हमारा किसका वैल्यू दे देगा, एमीटर का वैल्यू दे देगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा एमीटर का वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं I बराबर V बाय आर, ओम्स लॉ तो यही जानते हैं फ्रेंड्स। तो लगा लेते हैं I क्या है हमारा, I तो हमको निकालना ही है। अब V दिया हुआ है 10 और R कितना दिया हुआ है 5, इससे काटो 2 एम्पियर। यही 2 एम्पियर को तो मेजर कौन करेगा, एमीटर करेगा। एमीटर एक डिवाइस होता है जो किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है सर्किट में। बस यही हो गया आंसर, ठीक है। तो 2 एम्पियर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग को समझ में आया होगा फ्रेंड्स।